एक बार एक अमीर राजा था जो अपनी बेटी की शादी करने के लिए सही आदमी की तलाश कर रहा था। इसीलिए उसने यह देखने के लिए एक चुनौती तय की कि किस आदमी की मानसिकता सही है और वह मुश्किल समय पर हार नहीं मानेगा। व्यक्ति को पार करने के लिए जो चुनौती में हिस्सा लेगा उस व्यक्ति को शाही धातु का कवच पहनना पड़ेगा। पहाड़ की चोटी पर 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी जहाँ राजा का महल स्थित था। दुनिया भर से कई लोग चुनौती लेने आए। जैसे ही उन्होंने कवच पहना उन्हें एहसास हुआ कि यह एक असंभव है। ज़्यादातर लोगों ने पहला कदम उठाया, फिर उन्होंने 499 सीढ़ियों की ओर देखा और हार मान ली। कुछ लोग दूसरे चरण तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन फिर हार मानने का फैसला किया। ऐसा अगले कुछ 100 लोगों के लिए जारी रहा। कुछ लोग तीसरे चरण तक भी पहुंच गए। राजा चिंतित था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी बेटी के योग्य हो, जो आए और चुनौती के साथ अपनी किस्मत आजमाने लगे। असफल होने के बाद भी रुके, यह देखने के लिए कि क्या कोई चुनौती पार कर पाएगा। किसी को विश्वास नहीं था कि यह हो सकता है। अब तक सभी असफल रहे और वे कह रहे थे कि चुनौती इसलिए रखी गई थी ताकि इसे पूरा नहीं किया जा सके। सबसे मजबूत सैन्य पुरुष ने कोशिश की और असफल रहे। सर्वश्रेष्ठ एथलीटों ने कोशिश की और असफल रहे। सबसे कठिन परिश्रमी करने वाले पुरुषों ने कोशिश की और वे तीसरी सीढ़ी से आगे नहीं बढ़ पाए। कोई भी इससे आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने सभी ने कवच और सीढ़ियों को दोषी ठहराया। काश कवच हल्का होता, काश सीढ़ियाँ इतनी खड़ी ना होती। और फिर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए एक युवा व्यक्ति जो साधारण सा दिख रहा था, उसने कहा कि मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, तुम भी कोशिश कर सकते हो। उसने भारी कवच पहना और सीढ़ियों की ओर चला। हर कोई चिल्लाया कि वह पहली सीढ़ी से आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन वह कुछ ही समय में दूसरी सीढ़ी पर पहुंच गया। चौथी सीढ़ी पर आते ही वह अपने कांपते पैरों को मुश्किल से उठा रहा था, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और अगला कदम उठाया। अब उसे लगा कि वह गिरने वाला है, लेकिन उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। वह खुद से कहता, बस एक कदम और दोहराता रहा, मुझे बस यह एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे ही वह 5वें कदम पर पहुंचा, उसने ऊपर से एक बड़ा खिंचाव महसूस किया। अचानक उसका कवच थोड़ा हल्का हो गया। इसीलिए उसने एक और कदम उठाने का फैसला किया और खुद से कहा, मैं अभी हार नहीं मान सकता। इस अगले कदम पर उसे आश्चर्य हुआ। कवच हल्का महसूस हुआ। वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसने सोचा कि वह एक और कदम उठा सकता है और इसीलिए राधे इतना खास लड़का था। प्रत्येक कदम बढ़ाता रहा, चलता रहा। उसने महसूस किया कि उसका कवच हल्का हो रहा है और उसका लक्ष्य करीब आ रहा है। जब युवा ने यह चुनौती पूरी की तो राजा ने पहले उसे बधाई दी और फिर उसके साथ चुनौती के बारे में एक रहस्य साझा किया। आप देखिए, चुनौती का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जो आदमी यह चुनौती पार कर लेगा उसकी शादी मेरी बेटी से होगी। सब लोग शादी के चक्कर में लग गए, लेकिन पहले एक ऐसे इंसान बनो जो मुश्किल समय में कभी हार ना माने। कवच कठिन क्षणों का प्रतिनिधित्व करता है और शीर्ष पर चुंबक जो प्रत्येक कदम को आसान बनाता है। कुछ कदम आपको खुद ही उठाना पड़ता है। इच्छा शक्ति और अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है जो आपके भविष्य के प्रयासों को आसान बना देगा। सही तरह की मानसिकता और फोकस के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, चाहे समस्या का कवच कितना भी हो, क्योंकि अब आप जानते हैं कि भविष्य में आपके सामने आने वाली हर स्थिति में कठिन समय पर आपको अपना पहला कदम उठाना और
दोहराना पड़ेगा और फिर यह आसान हो जाएगा। आपने खुद को साबित कर दिया और अब आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम अक्सर कठिन चुनौतियों का सामना करते हैं जो पहले असंभव लगती है, जैसे भारी कवच में उन 500 सीढ़ियों पर चढ़ना। शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है, लेकिन अगर हम हार नहीं मानते हैं और एक समय में एक कदम उठाते रहते हैं तो चीज़ें आसान होने लगती हैं। आसान यह हमारी ताकत अनुभव का निर्माण करने जैसा है। इसीलिए जब हम कठिन क्षणों का सामना करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम उन शुरुआती कठिन कदमों से आगे बढ़ते हैं तो यात्रा आसान हो जाती है और हम अद्भुत चीज़ें हासिल कर सकते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि दृढ़ संकल्प और सही मानसिकता के साथ हम किसी भी बाधा को जीत सकते हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। आशा है कि आप इस कहानी से कुछ मूल्य प्राप्त करेंगे और इसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे।